बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। अल्लाह ही तो राजदार है हमारे झुके हुए सर, दिल पर बहते आंसू, हमारी कपकपाती जबान और हमारे उठे हुए हाथ। एक वही तो है जो हमारी डगमगाती दुआओं का राजदार है। अल्लाह ही तो है जो हमारा सहारा है, वही उम्मीद है, वही दोस्त है और वही हमारी मोहब्बत। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। जब हम अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागते हैं तो वो हमें थकाकर अपने पास बुलाता है। उदासी अल्लाह से दूरी की अलामत है, नसीब की नहीं। वो लहजे याद रहते हैं जिनसे आपका सहारा, एतमाद और इज्जत नफ्स मिट्टी हुआ होता है। कहने वाले को सिर्फ लम्हा भर चाहिए होता है किसी को आसमान से जमीन पर फेंकने के लिए, लेकिन सहने वाले को सदियां लग जाती हैं खुद को जोड़कर दोबारा उसी मकाम पर लाने के लिए जहां वो पहले था। जिंदगी आसान है मगर इंसान बनावट और मुनाफिकत के साथ रहने को तरजीह देता है। इसलिए आज इंसान जीकर नहीं, थक कर मरता है। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह करीम की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। शादी करना, बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं और जानवर और परिंदे भी करते हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी जिम्मेदारी अपनी औलाद को दीन की तरबियत देना, इस्लाम वाला माहौल फराहम करना, ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाएं। बरोज़े क़यामत एक बड़ा सवाल आपकी औलाद के मुताल्लिक भी पूछा जाएगा।